बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का लेक्चर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फोर्स और मोशन चैप्टर 3 है, फोर्स और मोशन। इसमें लेक्चर क्या है? थर्ड लेक्चर है। तो हम इसमें क्या कवर करने जा रहे हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी। इंशाल्लाह इस लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड तमाम तर कंसेप्ट, इससे जो भी कंसेप्ट होंगे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स, उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड हम तमाम तर कॉन्टेंट को क्या करेंगे? कवर करेंगे स्पीड और वेलोसिटी से। तो आपने लेक्चर को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह स्पीड और वेलोसिटी से हर तरह का कंसेप्ट आपका कंफ्यूजन, मतलब तमाम तर कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा और अब कंसेप्ट भी मिल जाएगा। तो अगर आप काइंडली चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे। तो चलो जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड किसको कहते हैं और वेलोसिटी किसको कहते हैं? जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क पढ़ा था, सेम ये भी उसी तरह चीज़ है। स्पीड और वेलोसिटी भी उसी तरह। स्पीड क्या है? मैंने यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखा है, दो किस्म की डिफिनेशन। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। या स्पीड का दूसरा डिफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है? अब यूनिट टाइम का मतलब ना, अक्सर स्टूडेंट को यूनिट टाइम का पता नहीं है कि यूनिट टाइम क्या है। यूनिट जिधर भी वर्ड्स यूनिट आ जाए, इसका मतलब क्या है? एक। मतलब यूनिट टाइम से मतलब क्या है? इस पर 1 सेकंड भी हो सकता है, मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। मतलब 1 सेकंड, 1 आवर या 1 मिनट। 1 सेकंड, 1 आवर या 1 मिनट। मतलब जब भी कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम से मतलब वो 1 सेकंड में भी डिस्टेंस कवर कर सकता है, 1 आवर में जो उसने डिस्टेंस कवर की, या 1 मिनट में, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब मैंने स्पीड का दूसरा डिफिनेशन क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब जिधर भी रेट का लफ्ज आ जाए ना, रेट याद रखना, जिधर भी रेट का लफ्ज आ जाए तो वहां पर टाइम डिवाइड होगा। जिधर भी रेट का लफ्ज आ जाए वहां पर क्या डिवाइड होगा? टाइम। तो स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइड, अभी मैं बताऊंगा स्पीड का फार्मूला। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसलिए इसको हम किस तरह और भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरी फॉर्म में? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो स्पीड का दूसरा डिफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जिधर भी टाइम डिवाइड होगा तो सिंपल हम क्या करेंगे? वहां पर रेट का लफ्ज डिवाइड करेंगे। तो यूनिट टाइम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, आल्सो कॉल्ड एज स्पीड। अब वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अब यहां तक तारीफ क्या है? स्पीड और वेलोसिटी का क्या है? सेम है। बाकी फर्क क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब भी हम कोई भी स्पीड कवर करते, कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं यूनिट टाइम में, और क्या कोई खास डायरेक्शन में। मतलब वेलोसिटी में क्या है? खास डायरेक्शन आती है। वेलोसिटी में हम क्या कवर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। और स्पीड में हम क्या कवर करते हैं? डिस्टेंस कवर करते हैं। मतलब वेलोसिटी में जब भी कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, मतलब जो यूनिट टाइम में हम डिस्टेंस कवर करते हैं, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने कवर किया, किस में? अगर डिस्टेंस को हमने क्या यूनिट टाइम में कवर किया और साथ में हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर किया, तब वो क्या होगा? वेलोसिटी। अगर हमने डिस्टेंस को कवर किया यूनिट टाइम में, कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड। अगर हमने डिस्टेंस को यूनिट टाइम में कवर किया और पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर लफ्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाए, उसका मतलब क्या है? वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेलोसिटी में हम क्या कवर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। स्पीड में हम क्या कवर करते हैं? डिस्टेंस कवर करते हैं। यहाँ पर मैंने, आप कहोगे कि आपने यहाँ पर डिस्टेंस पर क्यों लिखा है? क्योंकि डिस्टेंस मैंने लिखा है और साथ में मैंने पार्टिकुलर डायरेक्शन लिखा है। अगर मैं ये पार्टिकुलर डायरेक्शन ना लिखता तो फिर यहाँ पर मैं क्या लिखता? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। फिर डेफिनेशन भी सही है। अगर मैं डिस्टेंस लिखूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस के साथ साथ पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब पार्टिकुलर डायरेक्शन और डिस्टेंस को हम एक साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट के नीचे क्या आ गया? टाइम। रेट, जिधर भी रेट का लफ्ज आ जाए तो वहां पर क्या होगा? टाइम डिवाइड होगा। तो यहाँ पर भी मैंने बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का दो डिफिनेशन, इसी तरह दो फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, और स्पीड को भी दो फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड क्या हो सकता है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, एंड कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव। जो पिछला लेक्चर मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क, उसमें भी मैंने डिटेल नोट दिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान फ़र्क और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो मैंने तमाम तरह उस लेक्चर में कवर किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा उस लेक्चर का, आप वो देख ले तो इंशाल्लाह इसमें फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पर जिस तरह स्पीड है ना, स्पीड क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब स्पीड क्या होगा, एक लफ्ज़ आपने याद रखना है कि स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, एंड कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव। याद रखना स्पीड कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वो जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई खास डायरेक्शन है ही नहीं। जब डायरेक्शन नहीं होगी तो वहाँ पर वो क्या होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती और जीरो भी नहीं हो सकती। इसी तरह वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है। अब जीरो क्यों होगी, नेगेटिव क्यों होगी, पॉजिटिव क्यों होगी, अब किस तरह, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, अब किस तरह जीरो होगी या नेगेटिव की। लेट सपोज अगर आपने क्या किया, ये लेट सपोज हमारे साथ क्या है, एक दीवार है ना, कोई दीवार है या कोई भी चीज आप सपोज कर लो ना, अगर कोई भी बॉडी या कोई रेफरेंस पॉइंट आप ले लो ना, अगर कोई भी बॉल या कोई भी बॉडी है ना या कोई भी बॉल आपने इस दीवार को क्या किया, हिट किया, जब भी बॉल इस साइड में जाएगा ना, बॉल क्या करेगा, जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जब आप बॉल को हिट करोगे ना, तो बॉल जब दीवार के साथ लगेगा ना तो वापस क्या करेगा, बैक बाउंस। अगर उसकी वेलोसिटी इस साइड, जब वो क्या रहा था, पहले हिट कर रहा था, अगर वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड, अगर आपने क्या किया, बॉल को उठा लिया और उसको क्या किया, दीवार पर थ्रो किया, तो बॉल क्या करेगा, वापस बैक बाउंस करेगा। तो अगर इसकी वेलोसिटी आपने पहले क्या थी, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से मैंने लेट सपोज क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड उसकी क्या थी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की तरफ आपने क्या किया, बॉल को दीवार की तरफ थ्रो किया, तो बॉल ने क्या किया, वापस बैक बाउंस किया। अगर इस तरफ उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी तो रिवर्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड। तो अगर इस तरफ वापस बैक बाउंस किया बॉल ने तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो माइनस निशान क्या शो कर रहा है कि क्या हो गया, रिवर्स, मतलब किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसलिए वेलोसिटी जो वेलोसिटी है वो हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। नेगेटिव निशान वो शो कर रहा है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, पहले के मुताबिक रिवर्स हो गया, तो इसलिए ये जीरो भी हो सकता है। जीरो किस तरह होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अब डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होगा जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेट सपोज एक सर्कल में ना, अगर कोई भी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी वापस इसी पॉइंट तक आ गई, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। अगर इनिशियल पॉइंट पे कोई भी बॉडी, इनिशियल पॉइंट मतलब ए है, वो वहाँ से स्टार्ट हो गई वापस वही इनिशियल पॉइंट तक आ गई, तब डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं है मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होंगे। किस तरह, कोई भी बॉडी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट की, उसने मोशन वापस वही इनिशियल पॉइंट तक आ गई, तो तब डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं होगा। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं होगा तब डिस्प्लेसमेंट में जब चेंज नहीं होगा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। इसके बाद स्पीड का फार्मूला क्या है, याद रखना स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल, आपने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो क्या हो गया, स्पीड का फार्मूला। अभी मैंने डिफिनेशन में भी लिखा है, जब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है इसका फार्मूला, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल वेलोसिटी में हम क्या कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो सिंपल डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। और स्पीड में डिस्टेंस और टाइम, ये क्या हो गया इसका फार्मूला। अब एसआई यूनिट क्या है स्पीड का, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। इसी तरह वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से अलावा इसका सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। इसी तरह मतलब और यूनिट भी उसके हो सकते हैं ना, लाजमी नहीं है कि इसका मीटर। एसआई यूनिट क्या है, जो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में हम पढ़ते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। बाकी यूनिट भी हो सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर, और इसके बाद किलोमीटर पर आवर, ये भी हो सकता है। सही है, तो बाकी यूनिट भी हो सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर सिर्फ कौन सा यूनिट लिखा है, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब एसआई यूनिट।
हम अक्सर वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट। इसी तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी जो न्यूमेरिकल हम हल करते हैं वहाँ पर हम हर चीज़ को किस में लेते हैं, एसआई यूनिट में लेते हैं। तो इसके बाद स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद सिंबल क्या है, हम स्पीड को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल वी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को। और वेलोसिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, वी के ऊपर क्या है, एरो का निशान। क्योंकि जब भी हम ऊपर एरो का निशान लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी, वो किसको शो कर रहा होगा, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसलिए वेलोसिटी का सिंबल क्या है, उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, एरो लगाना है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, ये वेलोसिटी है और ये क्या है, स्पीड। क्योंकि इस पर कोई भी एरो का निशान नहीं है, तो जब एरो का निशान नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कर्व पाथ होगा ना, जब भी कोई भी बॉडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी मैंने बताया था कि कर्व पाथ और स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो आएगा, क्या रिलेशन होगा। इसी तरह अगर पाथ क्या होगा, कर्व होगा। कर्व पाथ से मतलब क्या है, लेट सपोज अगर वो बॉडी क्या ए से मतलब इस तरह मोशन स्टार्ट की, मतलब ये क्या है, इसका ए पॉइंट और ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, सही है। तो जब भी पाथ क्या होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, कट पाथ। कट पाथ में याद रखना स्पीड हमेशा किससे क्या होगा, वेलोसिटी से ग्रेटर होगी। ये क्या है, वेलोसिटी। ये जो दो निशान मैंने इस तरह लगाए हुए किसको शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। ये वेक्टर क्या है, इसके ऊपर वेक्टर कुछ मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर क्या है, वी। तो जब क्या होगा, पाथ कर्व होगा तो तब क्या होगा, स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा वेलोसिटी से। जिस तरह मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में बताया था कि कर्व पाथ में हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। इसी तरह कर्व पाथ में स्पीड हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा वेलोसिटी से। किस तरह, ये क्या है, एक कर्व पाथ है, और अगर हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट जब कवर करेंगे ए से बी तक, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट पाथ, ये क्या होगा, ये डायरेक्ट पाथ हो गया ए से बी तक, ये ए है और ये क्या है, बी। तो ये डायरेक्ट पाथ अगर हम कवर करेंगे तो ये क्या होगा, वेलोसिटी होगी। यूनिट टाइम में अगर हम इसको कवर करेंगे तो ये क्या हो गया, पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। और ये कर्व पाथ अगर आप इसको देखोगे तो ये कर्व पाथ टोटल जो हमने डिस्टेंस कवर किया है यूनिट टाइम में, तो ये क्या हो गया, स्पीड। तो कर्व पाथ में हमेशा स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, वेलोसिटी से। अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, दोनों के लिए ये जो पॉइंट है, कर्व पाथ और स्ट्रेट पाथ, ये क्या है, आपने दोनों में लिख सकते हो। तो ये मैंने क्या है, अलग-अलग लिखे, ये आपने सिर्फ याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। स्ट्रेट लाइन में हमेशा वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि स्ट्रेट पाथ, लेट्स सपोज बॉडी ए से स्टार्ट हो गई, कहाँ तक गई, बी तक। ए पॉइंट से स्टार्ट हो गई, कहाँ तक गई, बी पॉइंट तक। मतलब इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। जब इसने क्या क्या डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट, अगर आपसे कोई भी पूछे ये स्ट्रेट पाथ है ना, बॉडी ए से स्टार्ट हो गई, बी तक गई। अगर आपसे पूछे कि ये डिस्टेंस, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट, तो इसने डिस्टेंस भी कवर किया, आप डिस्टेंस भी इसको कह सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। क्यों, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ भी ए से लेकर बी तक है और डिस्टेंस भी यही है, टोटल पाथ भी यही है, मतलब एक्चुअल पाथ भी यही है और इसी तरह शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो इसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैंने जब स्ट्रेट पाथ में क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होंगे। अब जिस तरह मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रेशियो बताया था कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू लिखा है कि इसी तरह स्पीड, ऊपर मैंने स्पीड लिखा और नीचे क्या है, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो अगर मैं क्या लिखूँ, ऊपर स्पीड और नीचे क्या लिखूँ, वेलोसिटी, तो रेशियो क्या लिखूँ, अगर रेशियो ऑफ स्पीड टू वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, अगर ऊपर स्पीड लिखूँ, क्योंकि स्पीड क्या है, हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो इसलिए स्पीड क्या है, स्पीड क्या होगा, जब स्पीड को हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के नीचे डिवाइड करते हैं। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, स्पीड, और नीचे क्या है, वेलोसिटी। मतलब रेशियो ऑफ स्पीड टू वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, इक्वल और यूनिटी। मतलब क्या होगा, वन के साथ ये क्या है, ये निशान क्या जरा है, मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन वन और यूनिटी। क्या होगा, ग्रेटर देन वन और इक्वल, मतलब वन से ज्यादा होगा या वन का इक्वल होगा। मतलब अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रेटर देन वन और यूनिटी, मतलब वन से ज्यादा होगा या वन के बराबर होगा। अगर मैं इस रिलेशन को रिवर्स करूं, ऊपर क्या लिखूं, वेलोसिटी, अगर मैं इस तरह लिखूं, ऊपर क्या लिखूं, वेलोसिटी, और नीचे क्या लिखूं, स्पीड, तो फिर ये रिलेशन किस तरह बन जाएगा, ये रिलेशन फिर इस तरह बन जाएगा। मतलब क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा, यूनिटी और लेस, मतलब क्या होगा, वन के इक्वल होगा या वन से लेस होगा। अगर मैं ऊपर क्या लिखूं, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा स्पीड से क्या होती है, कम होती है,
जब हम कर्व पाथ में कोई भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करते हैं यूनिट टाइम में, तो क्योंकि हमेशा स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है तो एज कम्पेयर टू वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी को ऊपर लिखेंगे और स्पीड को नीचे लिखेंगे तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, यूनिटी और लेस। अगर हम ऊपर स्पीड लिखेंगे और नीचे वेलोसिटी लिखेंगे तो फिर क्या होगा, ये रिलेशन किस तरह होगा, यूनिटी और मोर, मतलब 1 के बराबर होगा या 1 से ज़्यादा होगा। तो आपने क्या, ये मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी ये रिलेशन बताया था, इसी तरह वेलोसिटी और स्पीड में भी ये रिलेशन बताया। अगर आपने वो लेक्चर सही से देख लिया तो ये लेक्चर आपको डायरेक्ट समझ आएगा। इसी तरह ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्या हो गया डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब क्या है स्पीड के टाइप्स, मतलब स्पीड के कुछ टाइप्स है, मतलब कैटेगरीज। अब सबसे पहले क्या है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, जब भी एवरेज का लफ्ज आ जाए ना, एवरेज का मतलब क्या है टोटल डिस्टेंस, अगर उसमें एवरेज लिखा हो, एवरेज का मतलब क्या है, अगर स्पीड लिखा हो तो उसके साथ वेलोसिटी लिखा था या एक्सेलरेशन। एवरेज का मतलब क्या है, टोटल जो आपने डिस्टेंस कवर किया है तो उसको टोटल टाइम से डिवाइड करो। अगर उसके साथ स्पीड लिखा होता, वेलोसिटी लिखा होता तो फिर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। अगर एक्सेलरेशन लिखा था तो फिर टोटल वेलोसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, स्पीड मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, जब भी आप टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करोगे, टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज। वी के साथ क्या है, इस तरह वेक्टर का निशान, क्योंकि ये स्पीड, सॉरी स्पीड वेलोसिटी, हम अभी क्या है स्पीड के टाइप्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल एवरेज लिखो, यहाँ पर भी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगा, जब आप टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करोगे, टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, तब जो ये फार्मूला बनेगा, या इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। अब इसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी लफ्ज यूनिफॉर्म आ जाए इसका मतलब क्या है, सेम, कॉन्स्टेंट। यूनिफॉर्म और साथ में क्या लिखा है, स्पीड। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब भी बॉडी क्या करे, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। किस तरह, लेट्स सपोज एक बात है ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब किस तरह, इसने 2 सेकंड में ना, लेट्स सपोज या 2 मिनट में, 2 मिनट में, पहले 2 मिनट में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब लेट्स सपोज उसने 10 किलोमीटर या 10 मीटर, सही है, 10 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। अगले 2 मिनट में फिर से अगले 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। इसी तरह अगले 2 मिनट में उसने फिर क्या किया, 30। फिर अगले 2 मिनट में उसने कितना कवर किया, 40। मतलब आप देख रहे हो टाइम भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 2 2 2 2। अब 2 का मतलब क्या है, 2 2 2 4, फिर 2 में 2 ऐड करो, फिर 6, फिर 6 में 2 ऐड करो, 8। मतलब टाइम भी इक्वल बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल। 10 से क्या हो गया, 20, 20 से 30, 30 से क्या बन गया, 40। मतलब हम इक्वल इंटरवल, टाइम भी क्या है, इक्वल जा रहा है, और इसी तरह डिस्टेंस भी हम इक्वल इंटरवल में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो जब भी हम इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल स्पीड, इसके नीचे क्या है, ये वेरिएबल स्पीड। जब भी वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंजिंग, वेरिएबल लफ्ज का मतलब क्या है, चेंजिंग स्पीड। तो जब हम व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब भी बॉडी क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, अन मतलब इक्वल इंटरवल। यहाँ पर क्या है, इक्वल इंटरवल 6 बुक में क्या लिखा है, अनइक्वल 6 बुक में क्या लिखा हुआ है, इक्वल। तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या है, चेंज भी हो सकता है। तो व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब भी बॉडी क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। किस तरह, लेट्स सपोज ये 2 मिनट क्या है, ये मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। पहले उसने क्या कवर किया, 10 मीटर कवर किया, फिर दूसरे बात उसने कितना मीटर कवर किया, लेट्स सपोज उसने 30 कर लिया। फिर अगले 2 मिनट ने उसमें कितना कर लिया, उसने फिर क्या कर लिया, 5 मीटर। फिर अगले 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, उसने क्या किया, 60। मतलब क्या है, जो हम डिस्टेंस अनइक्वल, मतलब जो डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है वो अनइक्वल डिस्टेंस से, मतलब इक्वल इंटरवल, टाइम उसी इक्वल इंटरवल से जा रहा है, 2 2 2, मतलब टाइम क्या है, उसी 2 2 के रेशो से क्या है, बढ़ रहा है, मगर डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल। पहले 10, फिर 30, फिर 5, फिर 60, मतलब इक्वल रेशो नहीं आ रहा है। तो इसलिए जब बॉडी क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल में कवर करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड। इसके बाद क्या, लास्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी लम्हा। जब भी लफ्ज इंस्टेंट आ जाए उसका मतलब क्या है, कोई भी लम्हा। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू 0। किसी भी लम्हे, किसी भी बॉडी की जो स्पीड होगी उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब
कोई किसी भी लम्हे पर जो स्पीड होती है किसी भी बॉडी की, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, जो भी लम्हा, लेट सपोज कोई भी बॉडी उसने डिस्टेंस स्टार्ट की, कोई भी मतलब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया ए पॉइंट से मतलब वो बी तक गई। जब ए और बी पॉइंट के दरमियान हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर या किसी भी लम्हे पर उसकी स्पीड को चेक करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो, जब टाइम क्या करे, अप्रोच टू जीरो, मतलब टाइम बिल्कुल जीरो के करीब जाए, मतलब अप्रोच करे, जीरो ना हो, बिल्कुल जीरो के करीब जाए, मतलब जीरो से बिल्कुल मतलब क्या हो, करीब हो। अब इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस मैंने क्या बता दिया, हर लम्हा, मतलब अगर आप स्पीड क्या करोगे, किसी भी लम्हे या हर लम्हा अपना स्पीड बताओगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जब टाइम अप्रोचेस टू जीरो, हम क्या करते हैं, अपना स्पीड हर लम्हे बताते हैं, मतलब वो टाइम क्या है, वो टाइम का डिफरेंस इतना कम हो जाता है कि वो टाइम का डिफरेंस हम क्या कर लेते हैं, अक्सर किसके मुताबिक लेते हैं, जीरो। मतलब हम क्या कहते हैं कि वो अप्रोच टू जीरो, मतलब बिल्कुल जीरो के क्या इक्वल है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब जीरो के बिल्कुल करीब है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम अपना स्पीड हर लम्हे चेक करते हैं, स्पीड क्या करते हैं, हर लम्हे चेक करते हैं, मतलब टाइम का डिफरेंस इतना कम हो जाता है कि स्पीड जब हर लम्हे हम चेक करते हैं ना, तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो, मतलब हम इतने कम टाइम के बाद हर लम्हे पर अपना स्पीड चेक करते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड में हमारा जो टाइम है वो किस बिल्कुल जीरो के करीब होता है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये है किसी भी लम्हा, मतलब या कोई भी लम्हे पर जो बॉडी की स्पीड होती है जब टाइम क्या हो, जीरो के अप्रोच कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या है, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट का भी समझ आ गया होगा। तो इसके बाद इसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या है, उसी तरह फार्मूला वही है, v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिर्फ क्या किया, हमने एक लिमिट LIM सिंपल हम क्या करते हैं, लिमिट लगा लिया कि जब डेल्टा टी क्या करे, जीरो तक अप्रोच करें, मतलब डेल्टा टी जीरो तक अप्रोच करने का मतलब ये है कि हम अपना स्पीड हर लम्हे बता रहे हैं, मतलब हर लम्हे पर अपना स्पीड क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो टाइम का डिफरेंस है वो बिल्कुल इतना माइनर हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि हम जीरो के इक्वल करते हैं। या फिर हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस स्पीड में सिर्फ एक लिमिट लगा ली कि टाइम ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के अप्रोच हो जाता है। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये क्या क्या स्पीड के टाइप्स हो गए। अभी हम किसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसी तरह वेलोसिटी के टाइप पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी, इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, अगर आपने नोट करना है तो इसको नोट कर ले। तो मैं साइड हो जाता हूँ।